नमस्कार, महाराष्ट्र T24 में मैं मनीष टिमरे आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए देखते हैं आज का राजनीतिक विश्लेषण। भारतीय बलों ने जब 6-7 मई की रात को आतंकी ठिकाने को निशाना बनाया तो उसके बाद पाकिस्तानी सेना ने एलओसी पर फायरिंग शुरू कर दी। 788 किलोमीटर लंबी एलओसी पर ज्यादातर जगहों पर पाकिस्तान ने आर्टिलरी फायरिंग की। इसमें पूंछ, तंगाधार समेत एलओसी से सटे दूसरे गाँव में 18 नागरिकों की जान गई। इनमें 4 बच्चे भी शामिल थे। भारतीय सेना ने भी पाकिस्तानी को आर्टिलरी फायर से जवाब दिया है। सुबह करीब 4 बजे तक लगातार आर्टिलरी फायर होते रहे। इसके बाद भी रह रहकर फायरिंग जारी रही। भारतीय सेना किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। सीमा के पास रह रहे लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर शिफ्ट किया जा रहा है। पूंछ जिले में अधिकारियों ने लोगों के लिए 9 शेल्टर बनाए हैं। यहाँ लोगों के लिए रहने, खाने और मेडिकल मदद की सभी सर्विस को मुहैया कराया जाएगा। मौजूदा स्थिति के मद्देनजर जम्मू, सांबा, कठुआ, राजौरी और पूंछ के सभी स्कूल कॉलेज बंद रहे। इधर शिरोमणि अकाली दल के प्रमुख सुखबीर सिंह बादल ने पाकिस्तानी सेना के पूंछ में एक गुरुद्वारे पर किए गए हमले की कड़ी निंदा की। इसमें 3 सिखों की भी मौत हो गई। पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन करते हुए गुरुद्वारे को भी निशाना बनाया। पाकिस्तानी गोलीबारी केवल पूंछ तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले के अग्रिम इलाकों तथा कुपवाड़ा जिले के उरी, करनाह और तंगाधार सेक्टर में भी की गई। स्थानीय निवासियों और अधिकारियों ने अंधाधुंध गोलीबारी को बर्बर और कायरतापूर्ण बताया। अंधाधुंध गोलीबारी के चलते कई मकानों को नुकसान पहुंचा, वाहन जल गए, दुकानें क्षतिग्रस्त हो गई और सड़कों पर खून का मलबा बिखर गया। पूंछ का ऐतिहासिक किला और कई प्राचीन मंदिर भी क्षतिग्रस्त हो गए। एक अधिकारी ने कहा, निहत्थे नागरिकों को निशाना बनाना कोई वीरता नहीं, बल्कि यह पाकिस्तान की कायरता है। पूंछ शहर के निवासियों ने बताया कि रात भर गोलीबारी की आवाज से पूरा इलाका दहल गया और लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागते रहे। स्थानीय निवासी मोहम्मद जाहिद ने कहा कि यह युद्ध जैसा माहौल था। घायल लोग मदद के लिए चिल्ला रहे थे और परिवारों को सुरक्षित ठिकानों की तलाश करनी पड़ी। तबाही का मंजर हर तरफ देखा जा रहा था। ढाके के 150 से अधिक लोग अपने रिश्तेदारों के घरों में शरण लेने को मजबूर हो गए। ढाके में रहने वाले खुर्शीद अहमद ने कहा कि हमें ऐसी स्थिति की कोई उम्मीद नहीं थी। हम भाग्यशाली थे कि गोलीबारी से बच गए और इसलिए फिलहाल किसी सुरक्षित स्थान पर चले जाना ही बेहतर था। पूंछ में संयुक्त राष्ट्र केंद्र और वन विभाग की इमारतों के पास भी तोप के गोले गिरे, जिसमें दोनों संरचनाओं को भारी नुकसान पहुंचा। पुलिस ने बताया कि 5 मृतकों में मोहम्मद जैन खान 10 वर्षीय और उसकी बड़ी बहन जोया खान 12 वर्षीय शामिल है। मनकोट में सबसे पहले एक मोर्टार का गोला काला सिंह के घर पर गिरा, जिसमें उनकी पत्नी बलविंदर कौर की मौत हो गई और उनकी 13 वर्षीय बेटी घायल हो गई। वन विभाग के मोहम्मद सदीक ने बताया कि उनके 2 साथी उस वक्त घायल हो गए जब गोला वन विभाग के कार्यालय के पास गिरा। कई भयभीत निवासी सुरक्षित क्षेत्रों की तलाश में अपने घरों से भागने लगे। पूंछ से अपने निजी वाहन से बाहर निकाले मकबूल अहमद ने कहा कि हम अपने परिवार को लेकर किसी सुरक्षित जगह पर जा रहे हैं। चारों ओर डर का माहौल है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक एजाज जान ने कहा कि स्थिति चिंताजनक है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला खुद हालात पर नजर बनाए हुए हैं। जम्मू कश्मीर के पूर्व पुलिस महानिदेशक SP वैद ने पाकिस्तानी गोलीबारी की निंदा की। यह गोलीबारी पूरे सीमावर्ती क्षेत्रों में रात करीब 2 बजे शुरू हुई, जिसमें दर्जनों आवासीय मकान क्षतिग्रस्त हो गए और विस्फोटों की तेज आवाज सुनकर जाग चुके लोगों को छिपने के लिए भागना पड़ा। मौके पर स्थिति की निगरानी कर रहे एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि पाकिस्तान की ओर से भारी तोपखाने और मोर्टार का इस्तेमाल किया गया, जिसमें मनकोट, मेंढर, ठंडी, कस्सी और पूंछ शहर के दर्जनों अग्रिम गांवों और घनी आबादी वाले नागरिक इलाकों को निशाना बनाया गया।